ये बहुत अच्छा लगा इतने कम समय में यह चैनल जो जनहित का मामला उठाया, बहुत ही अच्छा लगा हमको। ऐसे तो हम जनहित में जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा। मैं इसके लिए मैं बार बार इस पारितोषिक के लिए भी मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिन्हा और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। कोविड-19 जो कि पूरे विश्व में एक वैश्विक महामारी के रूप में उभर कर सामने आया और उस समय स्थिति क्या थी ये आप सबसे छुपी नहीं है। स्थिति इतनी भयावह थी कि लोग अगर घर से बाहर निकलते थे तो समझ लीजिए जान हथेली पर लेकर निकलते थे। और ऐसी भयावह स्थिति में भी कुछ लोग ऐसे रहे जिन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा और लगातार जन सेवा के लिए, लोगों के कल्याण के लिए सेवा भाव से समाज के बीच रहकर इतनी भयावह स्थिति में भी अपना बहुमूल्य और संपूर्ण योगदान दिया, लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि वो कैसे इस महामारी से बच सके। और उनके इसी बेहतरीन काम के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के द्वारा आज उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ रक्सौल के जो स्थानीय माननीय विधायक हैं प्रमोद कुमार सिन्हा, उन्हें सबसे पहले सम्मानित किया जा रहा है। तो आइए उनसे जानते हैं कि उन्हें ये सम्मान प्राप्त कर कैसा महसूस हो रहा है। सर, सबसे पहले तो आपको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से जो सम्मान दिया गया है इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आप लोग को भी मैं अपने क्षेत्र के तरफ से, विधानसभा क्षेत्र के तरफ से मैं खबरी 20 को बहुत बहुत दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रकट करता हूं और शुभकामना देता हूं कि यह चैनल दिन रात और ऊंचाइयों पर जाए। मुझे बहुत अच्छा लगा इतने कम समय में यह चैनल जो जनहित का मामला उठाया, बहुत ही अच्छा लगा हमको। ऐसे तो हम जनहित में जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा। मैं इसके लिए मैं बार बार इस पारितोषिक के लिए भी मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं इतना ही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जो अभी जो आप लोगों का चैनल का जो काम चल रहा है जनहित में, वह आप लोग सदा ऐसा ही बरकरार रखें। यही मेरा शुभकामना आप लोग के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है वो है प्रोफेसर अखिलेश दयाल, जो कि यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं। और कोरोना काल में इन्होंने भी एक योद्धा के रूप में समाज में अपना योगदान दिया, इसके लिए इन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है। तो आइए इनसे जानते हैं कि कैसा लग रहा है इन्हें। सर, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई, आपको जो सम्मान आज प्राप्त हुआ है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और सबसे पहले खबरी 24/7 के मीडिया केंद्र में मैं स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने एक छोटे से कार्यकर्ता को इस लायक समझने का काम किया। और सबसे ज़्यादा दिल की गहराइयों से धन्यवाद और साधुवाद हम करना चाहेंगे अपने छोटे भाई विवेक कुमार सिंह जी को, जो इस वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। बातें हैं ह्यूमैनिटी की, मानवता की, और कोरोना काल में मानवता देखने के लिए सही मायने में इंसान ही इंसान के काम आता है। वो चीज़ देखने को मिला कोरोना काल में, जब सारे समाज के लोग, हमारे घर के परिवार के अगल बगल के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग जब अपनी ज़िंदगी को लेकर लोगों का आसरा देख रहे थे, एक मास्क, एक साबुन, एक सैनिटाइजर, राशन की मुहैया कराना, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी के द्वारा मास्क पहनो इंडिया का एक लॉन्च कार्यक्रम किया गया, जिसके तहत रक्सौल यूथ कांग्रेस ने हमारे रक्सौल के विधानसभा अध्यक्ष तिवारी जी के नेतृत्व में, और हमने सिर्फ एक सहयोग के रूप में डोर टू डोर जाकर कम से कम 10,000 मास्क बांटने का काम किया। और लोगों को लगा कि सही मायने में अगर कोई मानवता की सेवा कर सकता है
तो वो यूथ कांग्रेस का टीम ही कर सकता है। हम तहे दिल से कहेंगे छोटे भाई विवेक जी को, गौतम मिश्रा जी को, जो खबरी 24/7 के यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं, और आपको खासकर सोनम सिन्हा जी को मैं बधाई देता हूं कि कम से कम आप लोगों ने अपनी स्टूडियो में बुलाकर मुझे यह सम्मान देने का काम किया। मैं आपको शुक्रिया, धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है वो है गौतम कुमार मिश्रा जी, जो कि खबरी 24/7 चैनल के को फाउंडर हैं। और कोरोना काल में इन्होंने भी अपने स्तर से, वैसे तो पत्रकार समाज सेवा के लिए होते ही हैं, लगातार वो लोगों के बीच रहकर लोगों की समस्याओं को उजागर करते हैं, लेकिन कोरोना काल में ऐसी भयावह स्थिति में भी इन्होंने जो योगदान दिया है समाज के लिए और एक योद्धा बनकर सामने आए, उसके लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तो आइए इनसे जानते हैं कि इन्हें कैसा महसूस हो रहा है। सबसे पहले तो आपको इस सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। अच्छा, इसके लिए सबसे बड़ा श्रेय जाता है विवेक जी को, जो मुझे इस काबिल समझें और मुझे ये अवार्ड दे रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो विवेक जी को। पहला मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग का काम जो है पहले ही समाज सेवा होता है। पत्रकार का काम होता है समाज के लिए ही, आगे हर कदम हमारा समाज के लिए होता है। तो हम लोग हमेशा फील्ड में जाते थे तो देखते थे बहुत सारा समस्या, तो हम लोग से जितना बना है वो हम लोग किए हैं। तो इस काबिल हमको समझे आप, तो इसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिनके द्वारा ये सम्मान दिया जा रहा है विवेक सिंह जी, उनसे एक बार मैं जानना चाहूँगी कि सर, वैसे तो रक्सौल में बहुत से चैनल हैं जो कि काम कर रहे हैं, कोरोना काल में भी उन्होंने भी काम किया होगा, लेकिन आपने कैसे ये आइडेंटिफाई किया कि ये शख्स, ये चैनल वाकई इस सम्मान का हकदार है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हर किसी चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। अब जिस चैनल मेरे इंट्रोडक्शन या मेरे जानकारी की मोहताज नहीं है, जो चैनल खुद ही कोरोना काल में ही स्टार्ट हुआ हो, अब इस चैनल की जो संस्थागत तरीके से जो रजिस्ट्रेशन हुई है वो कोरोना काल में ही हुई है। और व्यक्तिगत स्तर पे कई लोग हैं जो रिकमेंड करते हैं, आगे फिर प्रोसेस होता है, फिर छोटा सा वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। वैसे हर किसी ने अपने अपने व्यक्तिगत स्तर पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम किया है, ऐसा मेरा मानना है कि जिन लोगों ने कुछ ने काम किया है, जिनको लोग सराहना लोग ज़्यादा करते हैं, हमारे पास पहुंच जाता है, उसको हम सम्मानित कर पाते हैं। वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम सम्मानित नहीं कर पाते हैं, कोई मोड नहीं होता है, कोई सिस्टम नहीं होता है, कोई रिकमेंड नहीं कर पाता है। इस कारण से हमारे पास जो रिकमेंडेशन आया और हमारी जो व्यवस्था है, हमारा जो चैनल है, उसके साथ हमने आगे बढ़ते हुए गौतम मिश्रा जी को और उनके चैनल को हमने पाया कि इन्होंने अपनी जो पत्रकारिता है उसके साथ साथ समाज सेवा तो पत्रकार लोग करते ही हैं। कोरोना काल में भी इन्होंने अपने व्यक्तिगत और कंपनी के स्तर पे जो भी ये अपना जुटा पाए रिसोर्स, उन्होंने जुटाया और सारी चीज़ों को इन्होंने देखा है। तो मैं बहुत बहुत बधाई। इसी तरह से खबरी 24/7 गौतम जी काम करते रहें, चैनल आगे बढ़े, हमारी शुभकामनाएं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, इसी के साथ जितने लोगों को ये सम्मान दिया गया, सम्मानित किया गया, वो वाकई आपने सुना होगा इस सम्मान के हकदार थे, और इसके लिए उन सबको बहुत बहुत बधाई। और लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कोरोना अभी भी गया नहीं है, अभी भी नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, तो आप सब सावधान रहें, सतर्क रहें, बच कर रहें, और जब ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकले। मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ करना अभी भी आप भूलें नहीं। और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है वो लोग अपना दोनों डोज कंप्लीट कर लें। इसी के साथ धन्यवाद।